अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने कहा है कि तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों तक औसतन से शदीद बारिश का इम्कान है। कहा गया है कि संगारेड्डी, विकाराबाद, मिर्चल, मलकाजगिरी, हैदराबाद, रंगारेड्डी, यदाद्री, भोंगिर, सिद्दीपेट, जनगांव, वरंगल, महबूबाबाद, सूर्यापेट, नलगुंडा, खम्मम, मुलुगु, पेद्दापल्ली और महबूब नगर अजला में शदीद बारिश का इम्कान है। कहा गया है कि दीगर अजला में हल्की बारिश होगी। मूसलाधार बारिश के पेश नजर आवाम को चौकस रहने का मशवरा दिया गया है। शख्सियत के साथ करो वफा, आ जाओ सफा। सफा गारमेंट्स लाया है धमाकेदार वेडिंग सीजन ऑफर, जहां हर लिबास में है शान और अंदाज। रेडीमेड शेरवानी, रेडीमेड सूट, रेडीमेड ब्लेजर और रेडीमेड इंडो वेस्टर्न की खरीदारी पर पाइए 30% तक का जबरदस्त डिस्काउंट। स्टिचिंग के लिए टेंशन छोड़ो। शेरवानी, जोधपुरी और ब्लेजर की स्टिचिंग सिर्फ 1499 रुपए में, 2 पीस सूट की स्टिचिंग सिर्फ 1999 में, 3 पीस सूट की स्टिचिंग सिर्फ 2999 में। ये है असली क्लासी डील। हर ड्रेस की क्लोथिंग फैब्रिक की खरीदारी पर भी पाइए 20% तक का डिस्काउंट। रेडीमेड प्लेन कुर्ता स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट ₹399, डिजाइनर रेडीमेड कुर्ता स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट ₹799। कुर्ता पैजामा और पठानी का फैब्रिक खरीदने पर स्टिचिंग बिल्कुल फ्री। और बच्चों के लिए कुर्ता, पठानी, तोप और शेरवानी पर 25% तक का डिस्काउंट। शादी हो या कोई खास मौका, सफा गारमेंट्स के साथ बनाओ सबसे खास। याद रखिए, शख्सियत के साथ करो वफा, आ जाओ सफा। सफा गारमेंट्स, टोरी चौकी एक्स रोड, हैदराबाद। वक्फ तरमीमी कानून पर ऐलान करदा भारत बंद मौके नई तारीखों का ऐलान जल्द। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इतलात के मुताबिक एक मुल्क की बाज़ रियासतों में इन्हीं तारीखों में बरादरान वतन के मजहबी त्यौहार मुनक्किद हो रहे हैं। इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की ज़र सदारत अहदेदारान बोर्ड की एक हंगामी मीटिंग हुई, जिसमें पूरी सूरत हाल का जायजा लेने के बाद फैसला किया गया कि 3 अक्टूबर को होने वाले भारत बंद के प्रोग्राम को सरदस्त मौखर कर दिया जाए। लिहाजा 3 अक्टूबर के भारत बंद के प्रोग्राम को मौखर किया जाता है। इंशाअल्लाह आइंदा तारीखों का जल्द ही ऐलान किया जाएगा। अलबत्ता वक्फ तरमीमी कानून 2025 के खिलाफ बोर्ड की एहतजाजी तहरीक हस्बे मामूल जारी रहेगी और तमाम प्रोग्राम तयशुदा तारीखों के मुताबिक ही होंगे। दशहरा के मौके पर मरकजी हुकूमत की मुलाजमीन के लिए खुशखबरी है। मरकजी काबीना ने अहम फैसला लेते हुए मरकजी सरकारी मुलाजमीन का DA में 3% इजाफे की मंजूरी दी है। ये इजाफा 1 जुलाई से नाफिजुल अमल, जिससे तकरीबन 49,02,000 मुलाजमीन मुस्तफीद होंगे। इसी दौरान काबीना ने 57 नए मरकजी यूनिवर्सिटियों के क़याम की भी मंजूरी दी है। इस साल दूसरा इजाफा है। मार्च में 2% इजाफे का ऐलान किया गया था, जिससे DA की अदायगी बुनियादी तनख्वाह के 53% से बढ़कर 55% हो गई थी। ये इससे पहले अक्टूबर में 3% इजाफे के बाद हुआ था। DA हुकूमत के मुलाजमीन को महंगाई के असरात से बचाने के लिए दिया जाता है। इस माह का इजाफा तवक्को है कि सनती कारकुनों के लिए सारिफ कीमत अशारिया CPI के अदाद व शुमार के मुताबिक होगा, जो डेयरनेस अलाउंस के साल में 2 बार नजरसानी के लिए बुनियाद फराहम करता है। इसका मतलब ये होगा कि अगर किसी मुलाजिम की बुनियादी तनख्वाह 60,000 रुपए है तो उसे DA के तौर पर इजाफी 34,800 रुपए मिलेंगे, जो मार्च में इजाफे के बाद मिलने वाले 33,000 रुपए से ज्यादा है। तनख्वाह और अलाउंसेस में मजीद नजरसानी का फैसला 8वें पे कमीशन करेगा, जो जनवरी में ऐलान किया था। ताहम इसके अरकान और टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR के बारे में सरकारी नोटिफिकेशन का इंतजार है। सीनियर IPS ऑफिसर शिवधर रेड्डी ने रियासत तेलंगाना के नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का ओहदा संभाल लिया। वो रियासत के छठे DGP के तौर पर मुकर्रर हुए। उन्होंने हैदराबाद के लकड़ी का पुल पर वाक़ DGP ऑफिस में ओहदे का जायजा लिया। इस मौके पर दीगर कई आला पुलिस अफसर्स और दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस की कारकर्दगी को बेहतर बनाने में ज़मीनी सतह की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये पुलिस की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए कई एक इक़दामात किए जाएंगे, जिनमें अफराद क़ुव्वत में इज़ाफ़ा, महारतों को बेहतर बनाना और साइबर सिक्योरिटी पर तवज्जो मरकूज़ करना शामिल है।
तेलंगाना के श्री राम सागर प्रोजेक्ट से पानी छोड़ा गया। तेलंगाना के श्री राम सागर प्रोजेक्ट में पानी का शदीद बहाव के बाद इसके दरवाजे खोलते हुए पानी को छोड़ा गया। फिलहाल प्रोजेक्ट में 3,40,000 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद 2,59,937 क्यूसिक पानी निचले इलाकों की तरफ छोड़ा गया। प्रोजेक्ट के 39 दरवाजों के जरिए 2,50,000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया, जबकि स्केप गेट से 4,000 क्यूसिक का, कतिया नहर से 4,000 क्यूसिक और सरस्वती नहर से 400 क्यूसिक पानी नीचे के इलाकों में खारिज किया जा रहा। फिलहाल प्रोजेक्ट में पानी की सतह 1,085.80 फीट है, जबकि मुकम्मल सतह 1,091 फीट के करीब है। तेलंगाना में ना पिंक बुक है, ना रेड बुक, ना ब्लू बुक, सिर्फ खाकी बुक है। डीजीपी शिवधर रेड्डी का सख्त इंतबाह। तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी शिवधर रेड्डी ने एक सख्त पैगाम जारी करते हुए कहा कि रियासत में कानून से बढ़कर कोई नहीं और पुलिस के लिए सिर्फ एक ही बुक अहमियत रखती है, वो है खाकी बुक। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में ना कोई पिंक बुक है, ना रेड बुक, ना ही ब्लू बुक। हमारे लिए सिर्फ खाकी बुक है जो कानून और इंसाफ की नुमाइंदगी करती है। वाज़ेह है कि शिवधर रेड्डी सीनियर आईपीएस ऑफिसर शिवधर रेड्डी ने रियासत तेलंगाना के नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का ओहदा संभाल लिया है। वो रियासत के 6वें डीजीपी के तौर पर मुकर्रर हुए हैं। शिवधर रेड्डी ने तेलंगाना के नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का ओहदा संभाला। शिवधर रेड्डी जो 1994 के आईपीएस बैच के रुकन है, इब्तदाई तौर पर आंध्र प्रदेश केडर में खिदमत अंजाम देते थे। ताहम 2014 में रियासत की तकसीम के बाद वो तेलंगाना केडर में आ गए। आईपीएस ऑफिसर के तौर पर अपनी तरबियत मुकम्मल करने के बाद वो मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में कई अहम ओहदों पर फाइज रह चुके हैं। 1996 और 2000 के दरमियान उन्होंने विशाखापट्टनम जिले के अनाकापल्ली, नरसीपट्टनम और चिंतापल्ली सब डिवीजनों में भी बतौर एएसपी खिदमत अंजाम दी। इस तरह उन्हें मुख्तलिफ महकमों में खिदमत अंजाम देने का वसी तजुर्बा हासिल। उनके इस तजुर्बे और महारत को देखते हुए तेलंगाना हुकूमत ने उन्हें रियासत का नया डीजीपी मुकर्रर किया है। हैदराबाद पुराने शहर के हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन हदूद में सिटी कॉलेज के करीब एक रॉक पाइथन सांप को जानवरों के फलाही कारकुन सैयद तकी अली रिजवी ने बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। बादजा इस पाइथन को महकमे जंगलात के हवाले करते हुए जंगल में मुंतकिल किया जा रहा ताकि वो अपनी कुदरती माहौल में बेहतर जिंदगी गुजार सके। तेलंगाना मुकामी बल्दी इदारों के इंतखाबात 325 करोड़ रुपए की इजराई के अहकाम। तेलंगाना में होने वाले मुकामी बल्दी इदारों के इंतखाबात के लिए 325 करोड़ रुपए जारी करने के महकमे पंचायत राज ने अहकाम जारी किए। जिले परिषद और मंडल परिषद इंतखाबात के इनेकाद के लिए 150 करोड़ रुपए, ग्राम पंचायतों में वार्ड और सरपंच निशस्तों के इंतखाबात के लिए 175 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इस रकम को इंतखाबी सामान की खरीदारी, गाड़ियों के किराया, सफरी अलाउंस, दफातर की देखभाल, तरबियत और दीगर अखराजात पर खर्च करने की हिदायत दी गई है। मेजर जनरल जी श्रीनिवास ने कमांडेंट सीडीएम की जिम्मेदारी संभाल ली है। मेजर जनरल जी श्रीनिवास ने सिकंदराबाद में वाक़ कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सीडीएम के कमांडेंट की जिम्मेदारी संभाल ली। वो लेफ्टिनेंट जनरल हर्ष जैबर AVSM की जगह ये जिम्मेदारी संभाल रहे, जो डायरेक्टर जनरल इंफॉर्मेशन सिस्टम के ओहदे पर तरक्की पा गए हैं। मेजर जनरल श्रीनिवास कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट और नेशनल डिफेंस कॉलेज दोनों के साबिक तालिब इल्म हैं। बिहार असेंबली इंतखाबात की तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही। बिहार में हतमी वोटर लिस्ट जारी हो गई। नई वोटर लिस्ट के मुताबिक बिहार में कुल 74.2 मिलियन वोटर हैं, यानी कि 7 करोड़ 42 लाख कुल वोटर हैं। पिछले साल की फहरिस्त के मुताबिक यानी कि 1 जून 2025 ये तादाद 78.9 मिलियन थी। इसका मतलब ये है कि 1 अगस्त 2025 को जारी होने वाली ये ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के मुकाबले कुल 4.7 मिलियन वोटर्स यानी कि
45 لاکھ ووٹرز کو فہرست سے ہٹا دیا گیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ڈرافٹ ووٹر لسٹ کے مقابلے نااہلی کی وجہ سے حتمی ووٹر لسٹ سے 3,66,000 نام نکالے گئے، جبکہ 21,53,000 نئے ووٹرز جو ڈرافٹ رول میں شامل نہیں تھے انہوں نے فارم 6 بھر کر اپنے نام شامل کیے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق اگر کوئی اہل شخص اب بھی اپنا نام ووٹر لسٹ میں شامل کرنا چاہتا ہے تو فارم 6 بھر کر کے درخواست دے سکتا ہے، بشرطیکہ کہ الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی آخری تاریخ سے 10 دن پہلے درخواست جمع کرائی گئی ہو۔ اگر کوئی شخص حتمی ووٹر لسٹ میں اپنے نام کے بارے میں ERO کے فیصلے سے مطمئن نہیں تو وہ عوامی نمائندگی ایکٹ 1950 کے سیکشن 24 کے تحت ضلع مجسٹریٹ کے سامنے پہلی اور CEO کے سامنے دوسری اپیل دائر کر سکتا ہے۔ RBI ریزرو بینک آف انڈیا کی گورنر سنجے ملہوترا کی صدارت میں منعقدہ سہ روزہ مانیٹری پالیسی کمیٹی کے اجلاس کے بعد اعلان کیا گیا کہ ریپو ریٹ میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ اس طرح اگست کے بعد اکتوبر میں بھی ریپو ریٹ 5.5% پر برقرار۔ قبل از ریپو ریٹ میں 100 بیسس پوائنٹس تک کی کمی کی گئی تھی، تاہم RBI نے ملک کی GDP کی شرح نمو 6.8% رہنے کا تخمینہ لگایا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے درآمدی اشیاء پر اضافی ٹیرف عائد کیے جانے کے بعد یہ اجلاس اقتصادی ماہرین کے نزدیک خاص اہمیت کا حامل۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ مضبوطی GDP کی شرح نمو اور مہنگائی پر کنٹرول کی وجہ سے MPC کی ریپو ریٹ کو برقرار رکھنے کے امکان زیادہ ہیں۔ ریپو ریٹ میں عدم تبدیلی کا فیصلہ ایسے وقت میں آیا ہے جب ملک میں GST اصلاحات کے بعد روزمرہ استعمال کی اشیاء کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں۔ اس کے علاوہ امریکی حکومت کی جانب سے H-1B ویزا فیس میں اضافہ اور عالمی اقتصادی غیر یقینی صورتحال نے بھی اس فیصلے پر اثر ڈالا ہے۔ قومی راجدھانی کے ایک آشرم میں 17 طالبات کے جنسی استحصال کے معاملے میں گرفتار بابا سوامی چیتنیا آنند عرف پارتھ سارتھی کی ایک کے بعد دیگر کالی کرتوتوں سے پردہ اٹھنے کا سلسلہ جاری۔ پولیس کی پوچھ تاچھ میں خواہ وہ گول مول جواب دے رہا ہو مگر اس کے موبائل فون سے حاصل ہونے والی واٹس ایپ چیٹس نے بابا کی حقیقت بے نقاب کر دی۔ ان چیٹ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مبینہ بابا نہ صرف اپنے پیروکاروں اور خواتین عقیدت مندوں کو ورغلاتا تھا بلکہ غیر ملکی شیخوں کو لڑکیاں بھی سپلائی کرتا تھا۔ تفتیش کے دوران سب سے بڑا انکشاف اس واٹس ایپ چیٹ سے ہوا جس میں خود چیتنیا آنند سوامی نے لکھا کہ دبئی کا ایک شیخ سیکس پارٹنر چاہتا ہے، کیا تمہاری کوئی اچھی دوست ہے؟ اس طرح کا میسج سامنے آنے پر پولیس بھی حیران رہ گئی۔ اس طرح اب صاف ہو چکا ہے کہ یہ بابا مذہبی لبادہ اور اسکول کی آڑ میں لڑکیوں کی سپلائی کے ایک بڑے ریکٹ کو چلاتا تھا جس کا نیٹ ورک ملک کے ساتھ ساتھ خلیجی ممالک تک پھیلا ہوا تھا۔ خبروں کے مطابق پولیس کو سوامی چیتنیا آنند کے موبائل فون پر کئی لڑکیوں کے ساتھ لمبی بات چیت کا بھی پتہ چلا۔ ان چیٹس میں سے زیادہ تر اس کی منمانی ہوس اور جسم فروشی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ایک چیٹ میں وہ بار بار ایک لڑکی سے پوچھتا ہے کہ بیبی ڈیوٹی پوری ہوئی؟ لڑکی جواب دیتی ہے کہ شفٹ پر جا رہی ہوں سر۔ اس کے بعد بابا اسے گڈ ایوننگ میری سب سے پیاری بیبی ڈال بیٹی کہہ کر میسج کرتا ہے۔ ادھر سے لڑکی جواب دیتی ہے کہ سر یہاں دوپہر ہے، ہیپی آفٹرنون، آپ نے کچھ کھایا سر؟ یہاں تک کہ عام بات چیت میں بھی وہ لڑکیوں کو بیبی اور ڈاٹر ڈال اور سویٹی جیسے الفاظ سے بات کرتا تھا۔ امریکہ ایک بار پھر شٹ ڈاؤن کے دہانے پر کھڑا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں ریپبلکن پارٹی کو سینیٹ میں عارضی فنڈنگ بل پاس کرانے کے لیے کم از کم 60 ووٹ درکار تھے مگر انہیں صرف 55 ووٹ ہی حاصل ہو سکے۔ اس ناکامی کے بعد امریکی حکومت کے پاس ضروری اخراجات کے لیے کوئی نیا قانونی اختیار باقی نہیں رہا جس کے نتیجے میں لاکھوں ملازمین اور درجنوں سرکاری محکمے متاثر ہو سکتے ہیں۔ امریکی قوانین کے مطابق جب تک بجٹ یا عارضی فنڈنگ بل منظور نہیں ہوتا غیر ضروری تصور کیے جانے والے محکمے اور ادارے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس عمل کو ہی شٹ ڈاؤن کہا جاتا ہے۔ یہ گزشتہ 2 دہائیوں میں 5واں موقع ہے کہ امریکہ اس بحران کی زد میں آیا ہے۔ ریپبلکن پارٹی نے حکومت کو 21 نومبر تک کھلا رکھنے کے لیے ایک قلیل مدتی بل پیش کیا تھا لیکن ڈیموکریٹس نے اس پر اعتراض جتاتے ہوئے کہا کہ یہ ناکافی ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ ٹرمپ کے مجوزہ میگا بجٹ سے میڈیکیڈ میں کی جانے والی کٹوتی واپس لی جائے اور
افورڈیبل کیئر ایکٹ کے اہم انڈیکس کریڈٹ کو بڑھایا جائے۔ دوسری جانب ریپبلکن پارٹی نے ان شرائط کو مکمل طور پر مسترد کر دیا، جس کے نتیجے میں دونوں جماعتوں کے درمیان شدید تعطل پیدا ہو گیا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర కే సమ్రాట్ బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతి పోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।